संत अनोखीराम अपनी मस्ती में इधर उधर घूमते हुए साधना करने वाला था। वह प्राय गलियों के अंदर चक्कर लगाता रहता और हरि राम बोलता रहता था। एक बार वह चारों तरफ चक्कर लगाने के बाद जब थक जाता है, गांव के बाहर पनघट जहां पर पनिहारियां पानी लेने के लिए दिन भर आती रहती थी, वहां पर एक वृक्ष के नीचे जाकर आराम से विश्राम करने की मुद्रा में अपने आप को अवस्थित करना प्रारंभ कर देता है। पास में एक पत्थर पड़ा हुआ था, उस पत्थर को उठाकर लाता है, उसका सिरहाना लगाकर वह आराम से सोने के लिए तैयार हो जाता है। थोड़ी देर सोने को होती है, उसी समय एक पनिहारी पनघट पर पानी भरने के लिए आती है। जब उस फकीर को वहाँ पर सोते हुए देखती है, तब उसके मुंह से निकल जाता है, पत्थर का तकिया लगा रखा है, अभी तक इसका तकिए का मुंह है वह नहीं छूटा है। यह बात सुनते ही उस साधक को आवेश आ जाता है, गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से के अंदर उस पत्थर को उठाकर जोर से दूर फेंक देता है। उसी समय दूसरी पनिहारी का पनघट पर आगमन होता है, उससे भी रहा नहीं जाता है और उसने कहा, साधु हो गया था, क्या हो गया? अभी तक इसके मन के अंदर खीज और गुस्सा है, वह बहुत ही ज़्यादा भरा हुआ है। यह बात सुनते ही उसी समय तीसरी पनिहारी वहाँ पर और आ जाती है और उसने कहा, बाबा इनकी बातों पर ध्यान देने से कब तुम अपनी साधना करेगा, इसलिए इनकी बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। उसी समय एक चौथी पनिहारी और पहुंच जाती है पनघट पर। उसने बहुत ही मर्म भरी बात है वह प्रस्तुत करते हुए कहा, बाबा ये दुनिया है, ये दुनिया बहुत बड़ी पाखंडी दुनिया है। इस दुनिया के अंदर आप कुछ भी कर लो, ये दुनिया कोई न कोई नुक्स है वह अवश्य ही निकालना प्रारंभ कर देगी। यदि कोई व्यक्ति आराम से चल रहा है, उसकी निगाहें आकाश के ऊपर केंद्रित की हुई है, तो आने वाला लोग कहेगा, देखो यह कितना बड़ा अभिमानी है जो अपनी गर्दन को हमेशा ऊपर ही उठाकर चलता रहता है, इसके अभिमान की कोई प्रकार की सीमा ही नज़र नहीं आ रही है। यदि कोई व्यक्ति अपनी निगाहें नीची करके चलता है, तब लोग कहना प्रारंभ कर देते हैं, देखो यह किसी की ओर देखने का ही नाम नहीं लेता है, केवल नीचे ही नज़र गड़े हुए रखता है, क्या इसका भी कोई जीवन है क्या? यदि कोई व्यक्ति चलते समय अपनी आँखें हैं वह बंद करके चलता है या कहीं पर भी बैठ जाता है, आँखों को बंद करता है, तब लोग कहते हैं, देखो ये कैसा आदमी है, धूर्त आदमी है और आंखें बंद करके बैठा है, केवल ध्यान का नाटक करता है, ये तो बना बनाया एक तरह से बुगला भगत ही है। यदि कोई व्यक्ति आँख खोलकर किसी को देखना प्रारंभ कर देता है, तो दुनिया कहती है, देखो ये कैसा है, इसकी निगाह है वह कैसी है। दुनिया के अंदर तुम कुछ भी काम कर लो, दुनिया हर काम के अंदर कोई न कोई नुक्स है वह निकालेगी ही। दुनिया ऐसी है, यदि तुम घोड़े पर बैठकर चलोगे तो भी दुनिया तुम्हारे को हंसेगी, और यदि पैदल चलना प्रारंभ करोगे तो भी तुम्हारे को हंसेगी। बाबा मैं तो आज तेरे को एक बात कहना चाहती हूँ, इन दुनिया वाले लोगों पर तुम ध्यान दोगे तब अपने जीवन के अंदर कभी भी साधना के क्षेत्र में अपने आप को सुव्यवस्थित रूप से आगे नहीं बढ़ा पाओगे। ये लोग हैं, इन लोगों का तो काम यही है बोलते रहना, कुछ न कुछ कहते रहना, बिना बोले बिना कहे
इनके जो शरीर के अंदर पित्त पड़ जाते हैं वो भी शांत नहीं होती है। और तुम बिना मतलब इनकी बातों को सुनकर अपने आप को परेशान अनुभव क्यों करते हो? दिन भर पनघट है, यहाँ पर तो पनियारियाँ हैं, वो आती ही रहेगी। कोई भी पनियारी है वह मौन नहीं रहती है, कोई न कोई मन की बात, शिक्षा की बात, उपदेश की बात या चुभती बात है वह कहने से नहीं चूकती है। इसलिए बाबा मैं तेरे को हाथ जोड़कर यह प्रार्थना करना चाहती हूँ, आप हमारी औरतों के ऊपर कभी भी ध्यान देने की अनुकंपा नहीं करवाएं। आप तो अपना ध्यान है केवल अपने आत्म साधना की ओर ही अग्रसर करते रहेंगे, तब ही आपका अपना घर परिवार है इसको तिलांजलि देना है वह आपके लिए सार्थक साबित होगा। वरना आपका जीवन है हमारी बातों को सुन सुनकर तो बर्बादी के कगार पर पहुंच जाएगा। इस पनिहारी की यह बातें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बनती जा रही थी उस साधक के लिए जिसने बहुत ही गहराई के साथ के अंदर चिंतन मंथन है वह करना प्रारंभ कर दिया और यह संकल्प अपने मन के अंदर अभिव्यक्त करना प्रारंभ कर देता है, दुनिया चाहे कुछ भी मेरे को कहे, अब मैं आज के बाद दुनिया के लोगों पर कभी भी ध्यान देने का प्रयास नहीं करूँगा। मेरा ध्यान है वह ध्यान तो केवल मेरे एकमात्र इष्ट के ऊपर ही मैं केंद्रित बनाकर रखूँगा, तब ही अपने जीवन के अंदर साधना की ओर सफलता के साथ में अग्रसर बन सकता हूँ। पनिहारियों का यह आना और सबकी अपनी अपनी बात कहना, साथ के अंदर शिक्षाप्रद ज्ञान का श्रवण करना, अंतर के घटके पट को खोल देना, यह आज उसके जीवन के अंदर एक नया क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला समय है। जब सामने आता है अपने आप ही अंतर की दृष्टि है उसका उद्घाटन होना प्रारंभ हो जाता है। जब व्यक्ति की अंतर्दृष्टि खुलनी प्रारंभ हो जाती है तब बाहर की दृष्टि है वह अपने आप ही परिवर्तित होती हुई नजर आनी प्रारंभ हो जाती है। परिवर्तन है वह इतना जल्दी जीवन के अंदर आता है जिसका किसी को पता भी नहीं लगता है और वह परिवर्तन कौन सी दिशा हमारी बदल देता है इसका भी हमारे को एहसास नहीं होता है। इसलिए जो भी बात हमारे सामने आए उस बात को गंभीरता के साथ के अंदर जो श्रवण करना प्रारंभ कर देता है, अच्छी बात है उसको जीवन के अंदर अवतरित करना प्रारंभ कर देता है, तो वही सच्चा साधक कहलाने का अधिकारी बन जाता है। इसलिए दुनिया की बातों के ऊपर हमारे को कभी भी ध्यान देने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हमारे को तो केवल अपना भीतर का मन है वह क्या कह रहा है इसके ऊपर ध्यान देने का प्रयास करना प्रारंभ करेंगे, तब ही हमारे अंतर्दृष्टि का जागरण है वह होना प्रारंभ हो जाएगा। और एक बार अंतर्दृष्टि जागृत हो गई है फिर अपने आप ही हमारी साधना है वह शिखरों की ओर आरोहण करती हुई नजर आनी प्रारंभ हो जाएगी। पनिहारी की एक बात अलमस्त फकीर के जीवन की दशा और दिशा दोनों को ही परिवर्तित करने वाली बन जाती है और वह फकीर तत्काल उस बहन को हाथ जोड़ देता है और कहता है, बहन आज से मैं तुम्हारे को अपना गुरु के रूप के अंदर स्वीकार करता हूँ। तुमने आज मेरी अंतर्दृष्टि है वह जागृत कर दी है। और वह साधक तत्काल वहाँ से रवाना हो जाता है साधना के सघन मार्ग की ओर, जहाँ पर अंतर्दृष्टि के अलावा और कुछ भी उसको जागृत करने की आवश्यकता नहीं रहती है। अंतर्दृष्टि की जागरण करना यही सबसे बड़ी आराधना, साधना, उपासना है वह साबित हो सकती है। हम भी अपने अंतर्दृष्टि का जागरण करें। आचार्य भूपेंद्र।